आइए प्रभु का वचन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आपका बाइबल आपका पास अगर है तो आप बेचारकर्ता का किताब खोल सकते हैं। बुक ऑफ जजेस को खोल सकता है और 13 अध्याय से हम लोग कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 बेचारकर्ता का 13 अध्याय से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको पहला कुछ बताता है और हम विश्वास करते हैं हम लोग सबको प्रस्तुत है प्रभु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग भी उधर अपना घर में ठहर के वचन ठीक से सुनिए और प्रार्थना भी करता रहना कि ये वचन ठीक से जैसा बाहर जा सकता है। हालेलुया, आप लोग भी पाएगा और दूसरा बाद में जो देखने के लिए जा रहे वो लोग भी पाना है। हालेलुया। तो उस तरह हम लोग प्रार्थना में रखेंगे, प्रार्थना का मन के साथ में हम लोग बैठेंगे और ये कैमरा की तरफ देख के आप भी प्रार्थना में रहना और प्रार्थना करता रहना है। हालेलुया। हम लोग जो जगत में रहता है, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम लोग सबका जीवन में कोई ना कोई समय में कुछ ना कुछ कमी रहता है। हमारा कुछ ना कुछ दरकार होता है, क्योंकि हम जब तक जगत में हैं हमेशा हमारा कुछ ना कुछ जरूरत होता है। और अगर हम विश्वासी हो तब अनेक बार, अभी बच्चों लोग का परीक्षा होने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों लोग इस समय में फोन करके बताएगा हमारा परीक्षा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो परीक्षा के लिए प्रार्थना करता है, कितना प्रकार का परीक्षा होता है, लेकिन प्रार्थना करता है परीक्षा के लिए। उसके बाद नौकरी के लिए या कोई समस्या के लिए, कोई बीमार है तो हम लोग प्रार्थना के लिए मांगता है। और ये अच्छा बात है, हम लोग के पास में कुछ है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करता है तो हमारा प्रभु के पास जब माँ के प्रार्थना में मांगता है तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और अनेक बार जैसा बड़ा बड़ा समस्या हम लोग के सामने आता है उस तरह परिस्थिति होता है, और ऐसे परिस्थिति में अनेक बार प्रार्थना सुनने के लिए हम लोग कभी कभी प्रतिज्ञा कुछ करता है, प्रॉमिस करता है, कुछ प्रतिज्ञा करता है और हम लोग प्रभु को बताता है कि प्रभु ये काम अगर हो जाएगा तो हम ये आपके लिए करेंगे। अगर हमारा ये काम बनने से हम उसके लिए वो कुछ देगा, कुछ करेगा। तो ऐसा कोई चीज को हम लोग समर्पण कर देता प्रभु के पास। हमारा नौकरी मिल जाने से हम ऐसे ही देगा, हमारा पहला दरमाहा हम प्रभु का सेवा के लिए देगा, हम ये करेगा, हम वो करेगा। और अगर हम संतान के लिए मांगता तो वो उसी तरह प्रार्थना। अनेक साल कोई संतान नहीं हुआ, प्रभु हमको संतान देने से तुम्हारा राज के नाम उसको उठा देगा। नहीं तो जो चीज हम प्रभु के पास समर्पण करता है, पाने का बाद क्या होता है, पा जाने का बाद में क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज। और वो चीज के बारे में आपको बताने चाहता है, वही चीज के बारे में आपसे हम बात करने चाहते हैं। मांगता है जरूर, हमारा हमेशा दरकार रहता है। और एक एक चीज को हम इतना दरकार है कि हम रो रो के प्रार्थना करके, उपवास करके भी प्रार्थना करके मांगता है और फिर प्रॉमिस भी कर देता है। सोलोमन राजा एक अच्छा बात बताया। सोलोमन राजा बोले सोच के प्रतिज्ञा करो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और आप धरती पर हो। परमेश्वर स्वर्ग में है और आप धरती पर हो। जो अगर आप कुछ प्रतिज्ञा करता है सोच के कीजिए। और बहुत अच्छा भाषा बोलते मूर्ख की तरफ मत बोलो, सोच के करो आप कर सकता कि नहीं, और तब आप प्रतिज्ञा करो। क्योंकि परमेश्वर नहीं बोलता प्रतिज्ञा करो करके, प्रॉमिस बनाओ करके प्रभु नहीं बोलता है। प्रभु खुद प्रॉमिस हमको दिया है, तो मांगो हमारे नाम में, जो कुछ मांगो हम देगा। हमारा कम विश्वास के लिए कभी कभी हम लोग उस तरह करता है कि प्रॉमिस कर देता है, प्रभु ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वैसा करेगा। लेकिन होने का बाद क्या होता है बड़ा चीज। अगर हम बोल दिया, प्रभु दाबी करता कि हमको देना है। पुराना नियम में हम देखता है प्रभु ने ऐसे कितना सारा कानून, कितना सारा हिसाब किताब मूसा से बताया था। और इजराइल का संतान लोग इस तरह बताओ कि एक व्यक्ति ने अगर प्रतिज्ञा कुछ किया तो उसको करना है, अगर कोई लेडी प्रतिज्ञा तो उस तरह करना है, अगर कोई जवान है सब प्रतिज्ञा इस तरह करना है। उस तरह हिसाब किताब है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, हम और एक छोटा मिट्टी का गुड़िया है। तो इसलिए सोच के बात करना है।
पाने का बाद क्या होता है करके आज का वचन वही है, जो डेडिकेटेड चीज जो है, the things that I have dedicated to the Lord, how do I use it? How do I keep it? How do I put it before the Lord? How do I give it to the Lord? Hallelujah. तो अनेक उदाहरण बाइबल में है, तो उसको लेके आज हम आपका सामने रखने चाहता है। तो अभी प्रभु का बच्चों का बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, अनेक जन प्रार्थना के लिए मांगते हैं, तो संभाल के रहना प्रतिज्ञा कैसा आप करता है। कभी कभी प्रॉमिस इस में कर देता है, और कोई बहुत सीरियस है उस समय और एक प्रकार का परीक्षा प्रतिज्ञा हम करता है, प्रॉमिस करता है, तो संभाल के करना है, क्योंकि प्रभु घूस से काम नहीं करता। ये नहीं कि आप प्रभु को घूस दे सकते हैं, हम घूस देने से प्रभु काम हमारा कर देगा, ऐसे बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है। प्रभु खुश है उसका बच्चों लोग को देने के लिए, करने के लिए। हमारा विश्वास अप डाउन होता रहता करके हम प्रतिज्ञा कर देता है, ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रभु हमको देने से तुम्हारा राज के लिए हम समर्पण कर देगा। हालेलुया। ये अनेक जन करता है, लेकिन उसके बाद बेटा क्या बनता है पता नहीं। अनेक जन का बेटा लोग हम लोग देखता क्या बन जाता है, वो दूसरा बात है। तो आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे क्या क्या होता है। विचारकर्ता का 13 में हम लोग देखता है, पहला लाइन में आप देखिए, बुक ऑफ जजेस का 13 का फर्स्ट लाइन में बोलता, फिर से इजराइल का संतान लोग प्रभु का दृष्टि में पाप किया। फिर से मतलब वो लोग किया है, फिर अनुताप किया, फिर किया, फिर अनुताप किया, फिर किया, फिर अनुताप किया, इस तरह कर करके फिर से किया है। और फिर से जब करता है तो परमेश्वर धन देता है, और धन देने का बाद परमेश्वर का भलाई या परमेश्वर का प्रेम, प्रभु परमेश्वर दयालु है, वो भूलता नहीं। समस्या का अंदर में भी उसका प्रतिज्ञा को वो याद रखता है, उनका प्रॉमिस को वो याद रखता है समस्या का अंदर में। अभी हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको बताया, विचार करता बुक ऑफ जजेस 13 अध्याय से दिखाता है। उधर हम देखता सैमसन का मम्मी डैडी के साथ में प्रभु ने बने काम किया। मिडियनाइट्स उनके ऊपर में राज्य करता था, उनको हैरान करता था। इधर से समस्या हो रहा है, अनेक साल से समस्या हो रहा है। उसका अंदर में परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है, एक स्वामी और स्त्री को, एक नारी और उनका स्वामी को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा देता उस समय में। हालेलुया। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, परमेश्वर उसका दया नहीं भूलता है, उसका दया को कमाता नहीं, उसका प्रेम को भूलता नहीं, उनका वादा को वो हमेशा रखता है। तो समस्या का अंदर में, पाप का अंदर में भी वो अपना प्रतिज्ञा याद करके इधर प्रतिज्ञा करता, हम आपको एक बेटा देगा। सैमसन का मम्मी को बताता है कि हम तुमको एक बेटा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा प्रभु प्रतिज्ञा रखने वाला परमेश्वर। और उसके बाद हम देखते कि वो कैसा बेटा दिया है और क्या क्या हुआ। हम एक दो उदाहरण के बाद में इस पे वापस आएगा, स्टोरी में वापस आने चाहता है। तो हम और एक उदाहरण आपके सामने रखने चाहता है। वो आप देख सकते हैं कि सैमुअल का जीवन में, सैमुअल का पहला अध्याय में दिखता है, सैमुअल का मम्मी का भी कोई संतान नहीं हो रहा था। हन्ना उनका नाम थे, और उनका कोई संतान नहीं था करके बहुत हैरान हो रहा था। आप जानता क्या क्या होता है उसके अंदर, हम जाने नहीं चाहते हैं। जिसका संतान नहीं है उसका क्या होता है, समाज में क्या होता है, घर में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, आप जानता है। तो उस तरह परिस्थिति में हन्ना भी थी। तो हन्ना रो रो के प्रार्थना किया, और हन्ना बहुत सुंदर से आप देखते हैं प्रतिज्ञा किया प्रभु का पास में, एक प्रॉमिस किया। बोला, प्रभु अगर आप हमको एक संतान देगा। पहला सैमुअल का पहला अध्याय आप पढ़ के उधर देख सकते, स्टोरी लिखा है, लेकिन वो कैसा पूरा किया वो होता है बड़ा बात। वो अपना वादा को कैसा पूरा किया वो होता बड़ा बात। तो सैमुअल का मम्मी रो रो के मंदिर में प्रार्थना करती थी, और उस समय का जब महायाजक उनसे पूछा और उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु उनका प्रतिज्ञा रखा और उनको एक बेटा दिया, और वो बेटा का नाम सैमुअल रखा। और सैमुअल को जब उनको दिया, हन्ना को दिया, तो हम लोग देखते हैं हन्ना और संतान को कैसा बढ़ाया। बड़ा बात इधर ही है, माँ बाप का बहुत बड़ा दायित्व है। हम प्रतिज्ञा करता है,
और जब हम प्रतिज्ञा का संतान पाता है, उसके बाद हम क्या करता है वो हमारा दायित्व है। हमारा क्या बोलेगा, प्रभु हमारे ऊपर में कुछ रखा है, कुछ दिया है, हम उसको संभालना है। एक मूल्यवान चीज प्रभु हमको दिया है और उसको हम मांगा था, हम प्रतिज्ञा किया था, लेकिन पाने के बाद उसको हम कैसा बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इधर देखता है कि सैमुअल का मम्मी बहुत सुंदर से उनको बढ़ाया, बहुत सुंदर से। बाइबल में लिखा है, पहला सैमुअल में लिखा है, उसको ऐसे ही तालीम दिया, ऐसे ही सिखाया, शायद प्रार्थना करना कैसा, वचन पढ़ना कैसा, घुटना टेक के कैसा प्रार्थना करना, कैसा प्रभु को बुलाना, कैसा प्रभु का साथ बात करना, ये सब सिखाया रहेगा। और लिखा जब उसका थोड़ा उम्र हो गया तो जैसा वो वादा किया, एक ही बेटा प्रभु से मांगा, प्रभु जब दिया, वो बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, शायद 8 या 10 साल की उम्र होगा, उसको लेके मंदिर में छोड़ दिया। कौन मम्मी ऐसा करती है? मंदिर में छोड़ दिया और बोलता है, वो जो वादा किया प्रभु के पास में, बोला प्रभु अगर आप हमको एक संतान देगा, एक बेटा देगा, उसका जीवन सारा हम आपको लोन में दे देगा। क्या प्रतिज्ञा, प्रभु को लोन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मम्मी डैडी लोग के लिए प्रभु को धन्यवाद, जो जानता है प्रभु को लोन देने के लिए। हालेलुया। तो बोलते तुम वो बेटा को हम आपके पास में उनका जीवन सारा, बुढ़ा होके मरने तक तुम्हारे पास हम लोन में दे देगा। और वो पूरा किया। लाख जैसा बेटा बड़ा हुआ, उसको लाके मंदिर में छोड़ दिया और महायाजक इलाई को बोला, यही बेटा के लिए हम प्रार्थना किया था, मांगा था, अब प्रभु हमको दिया है, इसीलिए अभी उसका जीवन सारा उसको हम समर्पण कर रहा मंदिर में। और इलाई जो है महायाजक, उनको आशीष दिया, बोला परमेश्वर आपको आशीष देके और अनेक संतान का मां बनाना। और वैसे ही हुआ। और सैमुअल जब मंदिर में था, वो एक बहुत बड़ा हिसाब किताब से चलता था। और हमारा बाइबल में लिखा है, उसका जैसा भविष्यद्वक्ता इजराइल में और नहीं हुआ। स्टार्टिंग कैसा हुआ, शुरू कैसा हुआ, मम्मी से शुरू हुआ। हालेलुया। मम्मी लोग, आपका घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका बहुत बड़ा रोल है। डैडी लोग बाहर जाके आता है, लेकिन मम्मी घर में रहती है, ज्यादा से ज्यादा मम्मी लोग, और उनका परिवार को बढ़ाना, संभालना मम्मी के ऊपर में ज्यादा दायित्व दिया है। ये प्रभु भी ऐसे ही किया है। परिवार जब बनाया है तो परिवार का हेड होता है डैडी, लेकिन घर का हेड होता है मम्मी। मम्मी घर का सब कुछ देखेगी। सब घर में हम लोग ऐसा देखते हैं, हमारा मम्मी भी ऐसा, क्या राशन आना, क्या पकना, क्या ये होना, क्या, मम्मी सब कुछ करती है। डैडी बाहर में नौकरी करके लाके खाली पैसा दे देता है या राशन दे देता है, बाकी सब संभालना मम्मी का काम होता है। बच्चों लोग स्कूल गया कि नहीं, बच्चों लोग का कपड़ा है कि नहीं, बच्चों लोग का किताब है कि नहीं, सब मम्मी के ऊपर में है। हम लोग आज सुबह वही बात कर रहा था, मम्मी का रोल ज्यादा बड़ा रोल है, डैडी का रोल से बढ़ के है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर एक अच्छा मम्मी हम लोग को मिला, इसके लिए ये मम्मी के बारे में आज हम लोग बात कर सकता है। ये होता सैमुअल का मम्मी जो हन्ना थी। हालेलुया। और सैमुअल जब मंदिर में जाके प्रभु का सेवा किया, वो इजराइल का नंबर 1 याजक बना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को जो सम्मान दिया, प्रभु उनका जो चीज दिया उसको भी सम्मान दिया। हालेलुया। तो खाली याजक नहीं बनाया, नंबर 1 याजक बनाया, नंबर 1 भविष्यद्वक्ता उनको बनाया। इजराइल में ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं था करके बोलता है, उनसे बढ़ के नहीं था। हालेलुया। तो एक मम्मी से शुरू हुआ, उनका जो डेडिकेशन, उनका जो प्रेम, उनका जो प्रभु का डर उनका अंदर था, वो सब लेके वो बच्चों को बढ़ाया और फर्स्ट क्लास बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। ये स्टोरी आज हम लोग आज सामने रख सकता है। आज आप थोड़ा सोचिए घर में बैठ के, प्रभु के पास में आप क्या प्रतिज्ञा किया कि आप अब तक रखा नहीं, बाकी रह गया है। प्रभु आपसे मांगेगा, प्रभु चाहता है वो पूरा होना है। हालेलुया। दूसरा हम लोग देखते जॉन द बैप्टिस्ट का मम्मी डैडी भी उस तरह था।
एलिजाबेथ हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा उम्र हो गया था, उनका कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनको एक संतान दिया। हालेलुया। और जब संतान दिया, एलिजाबेथ और उनका हस्बैंड का साथ में प्रभु ने ऐसे बातचीत किया, ऐसे उनको संतान देने के लिए वादा किया कि वो संतान कुछ बड़ा व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। एक बड़ा व्यक्ति बनेगा, और जॉन द बैप्टिस्ट वही बना। ये मम्मी डैडी का कारण के लिए वो बना, यीशु का अगुवाई किया। वो फोररनर ऑफ जीसस क्राइस्ट जॉन द बैप्टिस्ट बना। एक बुढ़ा और बुढ़ी का पास में जन्म हुआ संतान, उनको मम्मी डैडी बढ़ाया, जैसा वो एक सुंदर संतान बनाया, प्रभु का अगुवाई बनाया वो, और यीशु उनका बारे में गवाही दिया था। बोला जितना जन भविष्य वक्ता लोग, जितना जन जन्म हुआ, मां से जितना जन जन्म हुआ, जॉन द बैप्टिस्ट से बढ़ के कोई नहीं था। तो आप सैल्यूट किसको करता है ये समय में? जकरिया और एलिजाबेथ को। जकरिया और एलिजाबेथ, जॉन द बैप्टिस्ट का मम्मी डैडी को आप सैल्यूट करता है जब उनका बेटा के बारे में यीशु एक सुंदर गवाही देता है। बोलता है जितना जन, पूरा आदम से लेके जितना जन जन्म होके आया, जॉन द बैप्टिस्ट से बढ़ के कोई अच्छा, माने उत्तम और नहीं था और ऊंचा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? तो आइए हम लोग कैसे ये सब सजा के काम कर सकता है, हम लोग इधर सैमसन का मम्मी डैडी से हम लोग थोड़ा देख सकता है। इसलिए हम बताया था कि बेचौरकर्ता का 13 अध्याय से हम लोग थोड़ा खोल के देख सकता है। तो इधर दिखता है उनका कोई संतान नहीं था, और संतान जब नहीं था तो स्वर्गदूत आके उसका मम्मी से बात किया था, और बात करके बोला है, मनोआ और उनका स्त्री जो है उन दोनों से आके बात किया था, और आके बात करने का टाइम में सैमसन का मम्मी से बात किया था और बताया तुम्हारा संतान होगा, और तुमको ऐसे ऐसा उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने एक महान व्यक्ति बनेगा, और उसको ऐसे करना वैसे करना, उसका चूल नहीं काटना। चूल, लंबा चूल रखने से क्या पावर ज्यादा हो जाता है, धोनी का जैसा बनने से? नहीं, हम नहीं जानता है, हम नहीं जानते लंबा चूल, लेकिन प्रभु बताया उसका चूल काटना नहीं, उसका चूल छोड़ देना है। उसके बाद में बोलता है मम्मी कोई द्राक्षा लता का कोई चीज को छूना नहीं, खाना नहीं, उसका मतलब कोई निशा का चीज नहीं होना है, अंगूर का कोई चीज का नहीं लेना है। उस तरह जब बोल के चले गया तो उनका स्वामी का पास में आके बताया, सैमसन का मम्मी आके उसके डैडी को बताया, देखो एक स्वर्गदूत आके ऐसा ऐसा आपको बताया था, और ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना तो बेटा होगा। हालेलुया। तो एल्काना क्या बोला, प्रभु से प्रार्थना किया और बोले प्रभु और एक बार वो स्वर्गीय दूत को भेजो, हम उनसे बात करने चाहते। क्या बात करने चाहते हैं? अरे वो खुश हो जाओ, प्रभु जब बोला संतान देगा तो देगा, क्या बात करना आप उधर देख सकते हैं, क्या बात करना। इधर बोलता है 8 पद में बोलता है, आप अपना बाइबल में देख सकते हैं, जजेस चैप्टर 13 वर्स 8 बोलता है वो स्वर्गीय दूत आके हम लोग को सिखाने दो। क्या सिखाना? हम लोग ये बच्चों को किस तरह बढ़ाना है जो वो हम लोग को देने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रार्थना, क्या प्रार्थना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना फर्स्ट क्लास है, हम लोग को अगर कोई चीज मिल गया तो हम लोग संभाल लेगा उसको, एक कार देगा हमको संभाल लेगा, हम लोग चला देगा, हम लोग ये करेगा, हम लोग वो कर देगा। जैसा हमको कोई एक तो कार दिया था, हम संभालने नहीं सका, वो गैराज में पड़ के पूरा टायर सब खराब हो गया, हम उसको संभालने मेंटेन नहीं कर सका। मतलब हमारा इतना रनिंग नहीं था, इतना चलाना का दरकार नहीं था, तो पड़ा था एक जगह में और खराब हो गया। बहुत यूज किया लेकिन खराब हो गया, क्योंकि हमारा इतना दरकार नहीं था। तो उस तरह हम लोग देखता है, कभी कभी हम लोग कोई चीज पाता है लेकिन उनको कैसे संभालना हम लोग का ज्ञान नहीं है। तो इधर क्या होता है, एल्काना जो है सैमसन का जो डैडी है, वो बोला है प्रभु और एक बार वो व्यक्ति को भेजो जैसे वो हम लोग को सिखाएगा हम लोग किस तरह क्या करना है वो बच्चों को बढ़ाने के लिए। अच्छा प्रार्थना है, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखता क्या हुआ, 12 पद में लिखा है,
जब प्रभु परमेश्वर ने वो स्वर्गीय दूत को फिर से भेजा, वो स्वर्गीय दूत से जाके अल्कना ने बात करता, बोलता है ये बच्चे का रूल ऑफ लाइफ क्या होना, उसका जीवन कैसा बढ़ना है और उसका काम क्या होगा। व्हाट इज रूल ऑफ लाइफ एंड व्हाट विल हिज वर्क बी, उसका काम क्या होगा, उसका जीवन कैसा बढ़ना है और उसका काम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा स्वर्गीय दूत। आप जानते स्वर्गीय दूत क्या बोला? स्वर्गीय दूत बोला उसका जीवन कैसा बढ़ाना वो तुम्हारा है, उसका काम क्या होगा उसका है। हालेलुया। हम जब एक चीज को ठीक से संभाल के रखता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर समर्पण किया हुआ चीज को कैसा इस्तेमाल करना परमेश्वर जानता है। हमको संभाल के रखना है, उसको संभाल के बढ़ाना है, हमको संभाल के बनाना है, हमको संभाल के माने भूल का चीज के रॉन्ग चीज से हम उसको संभाल के रखना है, तब उस समय में वो ठीक से बढ़ेगा। अभी कैसा ठीक से बढ़ाना है करके हम वो भी आपको बताएगा। उसको डेली खाली बिरयानी खिलाओ, अच्छे से ड्रेस पहनाओ, अच्छा स्कूल को भेजो, वो बन जाएगा। ये नहीं है, ये बात नहीं है। खाली खिलाने से पिलाने से ड्रेस पहना के अच्छा स्कूल भेजने से नहीं होगा। आप मम्मी डैडी, आप उसका दायित्व है। आप बच्चे का सामने में बाइबल खोल के पढ़ना चाहिए। बच्चा देखना है मम्मी डैडी क्या करता है, और वो सीखना है मम्मी डैडी से किस तरह अपना जीवन को ठीक से सजाना है। सुबह उठ के बाइबल पढ़ना, घुटना टेक के प्रार्थना करना बच्चा का सीखने का उदाहरण वही है। बच्चे का पहला स्कूल होता है और पहला टीचर होता है मम्मी डैडी। नंबर 1 मम्मी, नंबर 2 होता है डैडी। ये दोनों घर का टीचर है, और वो लोग बच्चों को बढ़ाता कैसा बढ़ाना है। अभी इधर एल्काना सैमसन का डैडी नहीं बोला कौन से स्कूल उसको भेजेगा, कौन से थियोलॉजी बाइबल कॉलेज में भेजेगा, कौन से ये पढ़ाना, वो सब नहीं पूछा, वो सब नहीं पूछा। वो खुद जानता था उसको कैसा बढ़ाना है। हम जो करेगा हमारा संतान वही करेगा, हम जो बनाएगा वो ही बनेगा। हालेलुया। जब हम मिनिस्ट्री के लिए बच्चों को अगर बढ़ाता है तो उस तरह हमारा मन होना है, और उस तरह हमारा टीचिंग, उनका शिक्षा भी होना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं बच्चों को कैसा ट्रेनिंग देना इंजीनियर बनने के लिए? आप जानते हैं बच्चों को कैसा ट्रेनिंग देना डॉक्टर बनने के लिए? आप जानता है? आप जानते हैं क्या करने से कैसा बनेगा? आप जानता है? तो कैसा वो अच्छा संतान बन के सम्मान के साथ में जगत में जी सकेगा, प्रभु का काम में कैसा लग सकेगा, वो बात हम लोग नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग खुद का जीवन ठीक नहीं रखता है। खुद का जीवन का टाइम हम लोग ठीक नहीं रखता है। अगर हमारा जीवन को हम ठीक रखेगा, अगर हम बच्चे का सामने ठीक से चलेगा, तो बच्चा सीखेगा हम जो करता है। हम जो बोलता है बच्चा नहीं सीखता है, हम जो करता है बच्चा सीखता है। कोई मम्मी डैडी लोग बड़े बुरा बात बोलता है, बुरा गालियां बोलता है, बुरा गालियां जो बोलता है, जो नहीं बोलना चाहिए, बच्चा सीखता है, बच्चा सीखता है। आप जो बोलेगा बच्चा वही सीखेगा। हम देखा है, हम सुनता है, छोटे छोटे बच्चे लोग कितना फट करके बात पकड़ लेता है। डैडी का मुंह से, मम्मी का मुंह से कोई एक बुरा बात निकला, वो बच्चा का मुंह से आप सुनेगा, फिर वो निकलता है, वो बोलता है। तो ये बात जो है हम संभाल के रहना है, क्योंकि हम संतान को बढ़ाते हैं घर में प्रभु का राज के लिए। आपका हर संतान खाली पहला संतान नहीं, आपका हर संतान प्रभु का दिया हुआ है। आपका हर संतान मूल्यवान है। आपका हर संतान प्रभु का काम में आना चाहिए। आपका हर संतान आपसे अच्छा चीज सीखना चाहिए। अगर एक संतान आप ठीक से बढ़ा के प्रभु के राज के लिए दे दिया, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हर एक संतान प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का दान है, और प्रभु का राज के लिए उसको हमको बढ़ाना है। तो इसीलिए जब हम प्रस्तुत होता है, वो स्वर्गीय दूत से जब बात किया था, वो स्वर्गीय दूत फिर आया प्रभु को 10 बार बात करने के लिए। प्रभु का दरकार बने, उनका प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु 10 बार आपके साथ बात करने, प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा है
कि हमारा सुनने का कान नहीं है। पाने के बाद हमारा कान बंद हो जाता है, हमारा काम अलग प्रकार हो जाता है। तो इधर लिखा है परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना और स्वर्गदूत को और एक बार भेजा, और एक बार भेजा, और बोला, तो स्वर्गदूत बोला, हम जो जो नारी को बताया, जो जो करना है उसको बोलो ऐसे ही करने के लिए, ऐसे ही करने के लिए, ऐसे ही बढ़ाने के लिए। चूल न मत करो, चूल मत करो, द्राक्षरस नहीं कर, द्राक्षरस नहीं कर, बहुत अच्छा लगता है द्राक्ष, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप ठीक हिस्सा, उसका मतलब हमारा जीवन का एक डिसिप्लिन रहना है, हमारा जीवन का एक हिसाब किताब रहना है, तब हमारा संतान का भी हिसाब किताब ठीक रहेगा। अगर हमारा हिसाब किताब ठीक नहीं है, हमारा संतान का हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा। एक अंकल हम लोग का चर्च में था, वो अभी नहीं है, प्रभु के पास चले गया। वो बताता था, हमारा बेटा अपना शैतान, हमारा बेटा शैतान, माने हमारा बेटा वो शैतान है, बोलो शैतान, वो शैतान। तो हम उनको पूछा था किसका बेटा अंकल, वो हंसने लगा क्योंकि उसको मैसेज मिल गया, शैतान का बेटा शैतान होता है। तो अगर आपका बेटा शैतान है तो आप क्या है, आप भी शैतान है। तो वो जान गया हम क्या बोल रहे थे, बहुत जोर से हंसा, लेकिन उसमें कितना सच्चाई है। बेटा शैतान है पर आप क्या है, बेटा चोर है लेकिन आप क्या है, बेटा धोखाबाज है, आप क्या है। वो सीखा किधर से, आप ही से सीखा। नहीं, वो खराब लड़का लोग के साथ मिलके ना वो ऐसे बन गया, वो बन गया, वो बहाना है, वो घर में कुछ नहीं सीखा। सोलोमन राजा ने बोलता है, एक संतान को सिखाओ किस तरह वो चलना है, और जब वो उम्र होगा वो भूलेगा नहीं। अच्छा बात बोला, एक संतान को ठीक से सिखाओ कैसा वो बढ़ना है, और जब वो उम्र होगा या बड़ा होगा वो भूलेगा नहीं मम्मी डैडी का बात। अनेक जन हम लोग सुनता है, हमारा मम्मी ऐसा सिखाता था, हमारा मम्मी ऐसा सिखाता था, और प्रभु हम लोग का माइंड ऐसा बनाया है, हम कभी कभी सोचने से हंसी लगता है। हम जब छोटा था, 8 साल 9 साल 10 साल उस समय, या उससे छोटा भी हो सकता है, मम्मी जो गाना गाती थी अभी हमको पूरा याद है अभी तक। मम्मी जो गाना गाती थी और हम लोग को सिखाता था, वो गाना याद है। और अभी का इतना सारा गाना याद नहीं रहता, भूल जाता है। उसका मतलब हम लोग का मन परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, बचपन में हम लोग जो याद करता है, हमारा ब्रेन जो है वो जो लेता है बचपन में, वो बुढ़ापन में भूलता नहीं। हम कुछ बोला है, एक्सपीरियंस से बोलता है, पक गया है बाल, बुढ़ापन में आप नहीं भूलेगा, बचपन में आप जो सीखा, सुबह क्या खाया भूल गया, लेकिन बचपन में जो सीखा आप नहीं भूला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जवानी का जो मन है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो बहुत तेज रहता है बुढ़ापन में भी। और अनेक गाना अभी भी याद रहता है जो मम्मी जो सिखाई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम बताता, मम्मी डैडी आप जो बच्चों को जो सिखाता है, आप करते रहना जो अच्छा काम आप करता है, क्योंकि जब बच्चे को उम्र होगा वो नहीं भूलेगा। हालेलुया, वो याद करेगा कि हमारा मम्मी ने बताया ऐसा करना, हमारा डैडी ने बताया ऐसा करना, ऐसे चलना, ये नहीं करना, वो करना, इधर जाना उधर नहीं जाना। जिससे मम्मी डैडी सिखाता है। हालेलुया, ये पहनना वो नहीं पहनना, वो भी सिखाता है। ये खाना वो नहीं खाना, उधर जाना इधर नहीं जाना, मम्मी डैडी सब सिखाया। और लिखा है, सोलोमन राजा बोलता है, जब वो बड़ा होगा वो भूलेगा नहीं। अगर भी भूल किया वो याद करेगा, मम्मी बताई थी, डैडी बोला था ऐसा नहीं करना, और हम कर दिया, प्रभु हमको माफ करो। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग बहुत सावधान से रहना कि प्रभु के पास में हम क्या वादा करता है। प्रभु हम लोग को सुंदर सुंदर संतान दिया, प्रभु सुंदर घर दिया, अनेक जन को सुंदर नौकरी दिया और धन दिया, प्रभु सब कुछ दिया है। प्रभु देने वाला प्रभु है, दिया है, और हम मांगा भी है और प्रभु हमको दिया है। वो हम कैसा इस्तेमाल करता है
प्रभु हमसे मांगेगा। हालेलुया। प्रभु हमसे मांगेगा, हम वो चीज जो प्रभु हमको दिया है हम कैसा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको नुकसान करें, वेस्ट करेगा, प्रभु हमसे मांगेगा, हिसाब मांगेगा। हालेलुया। प्रभु हमको जो दिया है उसका महिमा के लिए, उसका महिमा होने के लिए हमको दिया है। आशीर्वाद प्रभु देता है। हालेलुया। लिखा है जिसको वो इच्छा करता उसको वो देता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आज हम लोग ये वचन देखेंगे, उसका मैसेज का हेडिंग हम रखा है डेडिकेटेड थिंग्स, समर्पण किया हुआ विषय या समर्पण किया हुआ चीजों को आप कैसा क्या करता है वो आपका दायित्व में है, आपका हाथ में है। इसलिए आज आपको सोचने के लिए हमको जो दिया है, जो आप बैठ के सोचेगा कि क्यों साल साल पार हो गया, आप भूल गया आप क्या बोला था। तो आप आज हम आपको याद दिलाता है, आप जो वादा किया प्रभु का पास उसको पूरा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया जल्दी से करना, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रभु के सामने हम लोग को सब खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको आशीष देना है। प्रभु को धन्यवाद। आप लोग सबको ऑनलाइन भी आया है, आप लोग भी बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देना है।